हेलो एवरीवन, यू वाचिंग अल्टीमेट गोल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का चैप्टर एक्सपोनेंट का जो एक्सरसाइज नंबर 2 भी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 से जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और खुद भी समझने वाला हूँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द एक्सपोनेंट सीरीज। ओके, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड जो क्वेश्चंस थे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2A हमने पूरा ही खत्म कर दिया था 2A का, क्योंकि कुछ ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं एंड जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट वो हमने डिस्कस किया था उस वाले पार्ट में। ठीक है, एंड पार्ट 2 में हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2B का जो क्वेश्चन है फ्रॉम 1 का जो मतलब 1 का जो सारे क्वेश्चन हमने उस वाले पार्ट में पार्ट 2 में खत्म कर दिए थे अच्छे से डिस्कस करके। ठीक है, अगर आपको देखना है तो इस वाले वीडियो के बाद आप जो वीडियोस है पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द एक्सपोनेंट सीरीज वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन है देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में दिया गया है कि 8 टू द पावर 4 बाई 3 प्लस 25 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 27 होल टू द पावर माइनस 2 बाई 3। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4 बाई 3 प्लस 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर माइनस होल टू द पावर 2 बाई 3। ओके, तो अभी इस वाले फॉर्म में हमने किया क्या है, पहले हम इसको रेसिप्रोकल किया है, मतलब जो 1/27 इसको हमने रेसिप्रोकल किया है पहले, तो हो गया 27 टू दी पावर 2/3। उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया है 3 टू दी पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी जो पावर में हम इनको कट आउट कर देंगे ऐसे, तो बचा है हमारे पास 16 प्लस 125 माइनस 9 विच मीन्स 132। ये है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास है 2 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 2 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 4। ओके, तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले 1 बाई 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर 4, 1 by 2 to the power 3 plus 1 by 2 to the power 4. Then 1 by 8 minus 1 by 16 bracket close into 1 by 8 plus 1 by 16. ओके, उसके बाद हम एलसीएम करेंगे इसका 16 2 minus 1 16 2 plus 1, so it will be 1 by 16 into 3 by 16 which means 3 by 256। ये है आपका आंसर 3 by 256। नंबर 3 हमारे पास है, उधर हम लोग इवेलुएट करने के लिए बोला गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है -5 होल टू द पावर 0 विच मीन्स 1, क्योंकि किसी के भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो पावर है वो अगर जीरो में आता है देन द आंसर विल बी ऑलवेज 1 एज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द पार्ट 1 व्हाइल डूइंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 विच मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी इसका जो आंसर है बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, क्योंकि जो पावर में जीरो है, तो पावर में जीरो है ये जो है ये एक टर्म को डिफाइन करता है, ये एक टर्म को डिफाइन करता है और ये एक टर्म को डिफाइन करता है। मतलब ये जो तीन है ये तीनों अलग अलग है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 प्लस 4 प्लस 2 होल टू दी पावर 0, मतलब ये जो जीरो है ये पूरा जो ये एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा ये 1 होगा। ठीक है, इन दोनों के जो क्वेश्चन है, मतलब ये वाला जो दोनों क्वेश्चन है जो बिगिनर्स होते हैं एक्सपोनेंट का वो लोग इस वाले मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब जो पावर में जीरो जीरो है वो एक एक टर्म को रिप्रेजेंट किया है, मतलब जो पूरा जो टर्म है इसको नहीं रिप्रेजेंट किया है, हर एक इंडिविजुअल टर्म को जीरो ने रिप्रेजेंट किया है। तो इसका जो आंसर होगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन ये वाला जीरो जीरो है, ये पूरा जो टर्म है इसका 8 + 4 + 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि
जीरो एक पूरा जो टर्म को इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट 4x टू दी पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है कि 4x टू दी पावर 0 विच मीन्स 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो जीरो है ये जीरो सिर्फ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1, एंड इधर ऑलरेडी 4 है, तो 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास है 10 टू दी पावर 3 पावर 0 रेस टू दी पावर 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 3 इंटू 0 इंटू 5, ठीक। अभी हम देख सकते हैं अगर 3 0 पे मल्टीप्लाई करेगा तो होगा आंसर 0, और 0 इंटू 5 ऑफकोर्स 0 ही होता है, तो बोलने का बात नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7x टू दी पावर 0 होल टू दी पावर 2, 7x 0 इंटू 2 इक्वल टू 7x टू दी पावर 0, ये आपका आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का जो पहला क्वेश्चन है उधर दिया गया है कि 5 टू दी पावर सॉरी a टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 2 बाई a टू दी पावर 2 b टू दी पावर -3, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ऐसा डिवीजन में दिया गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 5 माइनस 2, ये जो डॉट का मतलब, ये डॉट का मतलब इनटू होता है, ठीक है। एंड b 2 माइनस 3, तो इसका जो प्लस a 3 b 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a 3 इंटू b 5, ठीक है। ये है आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम हमारे पास ऐसा दिया गया है कि 15 y टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 3 y टू दी पावर 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 y टू दी पावर 8 डिवाइड बाई 3 y टू दी पावर 3, 3 और 15 को हम काट देंगे 5, और ये जो y टू दी पावर 3 है ये और ये ऐसा आपस में कट जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो है 5 टू दी पावर y सॉरी 5y टू दी पावर 5, ठीक है। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास है x टू दी पावर 10 y टू दी पावर 6 डिवाइड बाई x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2, ठीक। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे x टू दी पावर 10 माइनस x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 6 प्लस 2, क्योंकि माइनस और उधर -2 है, तो इंटू करोगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 8, ठीक है। ये आपका आंसर x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 5z टू दी पावर 16 डिवाइड बाई 5z टू दी पावर -11, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले 5z 16 प्लस 11 इज इक्वल टू 5z 27, ठीक है। क्योंकि इधर माइनस है, डिवाइड है, तो इधर माइनस हो जाएगा, और इधर -11 है, तो दोनों इंटू हो जाएगा, तो +11 हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 36x स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, ठीक है। इसको हम ऐसे ब्रेक करके करना पड़ेगा हम लोगों को इसको। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2, ठीक है। पावर में कट हो जाएगा, देन 6 इंटू एक्स इक्वल टू 6, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ब्रेक करके हम लोग इसको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में 125x टू दी पावर -3 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। इसको भी हम सिमिलरली इसकी तरह ही करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 होल टू दी पावर 1/3, पावर में कट हो जाएगा, देन 5 एक्स टू दी पावर -1 विच इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 5/x, ठीक। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखेंगे कि x मतलब 1/x ऐसे करके, क्योंकि जो पावर है नेगेटिव है, विच इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट दिस वन इज इजियर, ओके। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि
2x² y टू दी पावर -3 होल टू दी पावर -2। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ब्रेक करके करेंगे। 2 होल टू दी पावर -2 x² होल टू दी पावर -2 एंड y -3 होल टू दी पावर -2। ठीक है, दिस मीन्स -4 into x -4 y। इसको हम ऐसे लिखेंगे अभी y6/4 x टू दी पावर 4। ठीक, ये आपका आंसर। बहुत सारे लोग इसको, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि इसको 1/4 ऐसे 1/x करके लिखेंगे, 1/x टू दी पावर 4 ऐसे करके भी लिख सकते हो, बट दिस वन इज मच इजियर देन दैट वन। ओके, ये आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 27x टू दी पावर -3 होल टू दी पावर 1/3। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे अभी ब्रेक करके 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 इंटू x टू दी पावर -3 होल टू दी पावर 1/3। पावर पावर कट लग जाएगा, देन 3 इंटू x टू दी पावर -1 इक्वल टू 3/x। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि -2x टू दी पावर 2/3 y टू दी पावर -3/2 होल टू दी पावर 6। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे ब्रेक करके -2 टू दी पावर 6 x 2/3 होल टू दी पावर 6 इंटू y टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर 6। पावर में हम लोग कट देंगे। ठीक है, तो अभी इधर है -2 होल टू दी पावर 6 विच मीन 64। ठीक है, इंटू x टू दी पावर 4 y टू दी पावर -9। ठीक है, 64 x टू दी पावर 4 बाई y टू दी पावर 9। ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। सो जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि x टू दी पावर a प्लस b होल टू दी पावर a माइनस b इंटू एक्स टू दी पावर b प्लस c होल टू दी पावर b माइनस c एंड एक्स टू दी पावर c प्लस a होल टू दी पावर c माइनस a। ठीक, इसको मैं अभी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x होल टू दी पावर a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक, टू एक्स टू दी पावर b प्लस c होल टू दी पावर b माइनस। ठीक, एक्स टू दी पावर c प्लस a इंटू c माइनस a। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो पावर में इस वाले फॉर्म का जो पावर है उधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा जब भी ऐसा हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा समथिंग कुछ भी ऐसा कुछ फॉर्म हो, ठीक है, उसका जो आंसर होता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मतलब ये जो है ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू एक्स टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि जो फॉर्म रेडी हुआ हमारे पास, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ है ये है कि x टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो सेम है, तो हम इन दोनों को कट कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर दिस वन, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम ऐसे कट देंगे। ठीक है, तो एट दी एंड हमारा जो आंसर होगा वो एक्स टू दी पावर 0 विच इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका आंसर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हाँ हमको दिया गया है कि 5 रूट के अंदर x टू दी पावर 20 y टू दी पावर -10 एंड z टू दी पावर 5 डिवाइड बाई x टू दी पावर 3 बाई y टू दी पावर 3। ओके,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x टू दी पावर 20, y टू दी पावर 10, z टू दी पावर 5, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर 1/5। जब भी आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिखे एक्सपोनेंट्स पे, हम उनको ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिवाइड है तो हम इनको इनटू कर देंगे, देन y टू दी पावर 3, x टू दी पावर 3। अभी इसको हम सब ब्रेक करके लिखेंगे x टू दी पावर 20 होल 1/5, y टू दी पावर -10 होल 1/5 and z to the power 5 whole to the power 1/5 into y to the power 3 z to the power 3। ठीक, पावर और पावर में कट लग जाएगा तो 4 2, ठीक है, x to the power 4 y to the power -2 and z to the power 1 y to the power 3 x to the power 3। ठीक, उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि अभी इधर देख सकते हैं, इधर डिवाइड में दिया गया है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, x 4 -3 y -2 इंटू लाइक प्लस हो जाएगा, फिर 3 देन z। तो x y z इक्वल टू x y z। ठीक, ये आपका आंसर x y z इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 6 का 2, 256a टू द पावर 16 बाई 81 81b टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4। इसको पहले हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 81b टू द पावर 4 256a टू द पावर 16 होल टू द पावर 3/4। ठीक है, अभी ब्रेक कर देंगे, 3 to the power 4 whole to the power 3/4 into b to the power 4 whole to the power 3/4 divide by 4 to the power 4 whole to the power 4 a 16 whole to the power 4, ठीक, सॉरी whole to the power 3/4। अभी पावर पावर कट जाएगा 3/4 में इसका, सॉरी 3/4। ठीक, तो अभी हम इसका ऐसे लिखेंगे, 3 whole to the power 3 which means 27 into b to the power 3 by 64 into a to the power 12। ये है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का 3 एंड इस वाले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है 36z टू द पावर -4 होल टू द पावर 1/2। इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे, पहले 6 to the power 2 whole to the power 1/2 into z to the power -4 whole to the power 1/2। पावर में कट जाएगा, तो 6 z to the power -2 इक्वल टू 6 z to the power 2। यह है आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो हाँ, आई होप आपको जितने भी मैंने आज के क्वेश्चन करवाए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आएगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, आई होप कि आप लोग इस वाले, आई विश कि आप लोग इस वाले मतलब वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आप चेकआउट करोगे। चेकआउट करोगे तो उधर आप लोगों को जो बेसिक्स है पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो हाँ, आई होप आपको समझने में आया होगा जितने भी मैंने मैथ करवाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पार्ट 3 को यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बाकी है हमारे हम लोगों के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय एंड टेक केयर।